बॉलीवुड के अभिनेता ओमपुरी नहीं रहे, उनके साथी उन्हें याद कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले शबाना आजमी से बात की है हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने। फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी मौजूद हैं। शबाना जी, आपने तो ओमपुरी साहब के साथ काम भी किया और आज एक इस तरह से ये चौंकाने वाली दुखद खबर सामने आई, दिल का दौरा पड़ने की वजह से ओमपुरी साहब को हिंदी सिनेमा ने, हम सब ने खो दिया। क्या अनुभव आज आपको उनके बारे में याद आते हैं? मुझे तो अभी ये खबर मिली है, अभी मैं उनके घर ही जा रही हूँ। इस वक्त मेरे लिए रिएक्ट करना तकरीबन नामुमकिन है। उनके साथ मेरी इतनी सारी सालों से इतनी करीब की दोस्ती और करीब का प्रोफेशनल रिश्ता रहा है कि इस वक्त मुझे कांटे हो रहे हैं। आई एम गेटिंग गूज फ्लैश एंड आई एम नॉट इन अ पोजिशन to make any comments at all, except that it is a very, 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 very sad moment for Hindi cinema. मशहूर बॉलीवुड के अभिनेता ओमपुरी नहीं रहे हैं। बॉलीवुड में शोक की लहर है। 66 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई है पिछले कुछ समय से। हालांकि कोई खास बीमारी तो नहीं, लेकिन उनकी तबीयत कुछ नरम गरम चल रही थी और पूरे बॉलीवुड ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट लोग कर रहे हैं। ओमपुरी साहब ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत मराठी नाटक पर आधारित फिल्म घासीराम कोतवाल से की थी। 1980 में रिलीज फिल्म आक्रोश ओमपुरी के करियर की पहली हिट फिल्म थी और उसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक तमाम कई यादगार फिल्में दी, जिनमें अर्धसत्य, जाने भी दो यारों, नासूर और मेरे बाप पहले आप, यानी कि जाने भी दो यारों और इस तरह की कॉमेडी फिल्में भी उन्होंने की हैं। मेरा चेहरा पूरा नहीं है। गुलशन ग्रोवर साहब, जो कि मशहूर विलन का किरदार निभाते रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। गुलशन जी, एक दुखद खबर बॉलीवुड से है, आपके साथी कलाकार ओमपुरी साहब नहीं रहे। दुखद खबर अभी मेरे मित्र शशि रंजन ने मुझे बताया। शशि रंजन जो ओमपुरी जी के एक्टिंग स्कूल के बैचमेट हैं, उन्होंने मुझे बताया। मैं कहीं से ट्रैवल करके कार में जा रहा हूँ तो मैं शॉक्ड हूँ। मैं ओमपुरी जो हैं वो मेरे बड़े भाई की तरह से बहुत उनसे मुझे घनिष्ठ उनसे मेरे बड़े घनिष्ठ संबंध और उनसे मुझे बहुत अफेक्शन और प्यार मिला पूरे मेरे इस इंटरेक्शन के दौरान। एंड इट्स अ ग्रेट लॉस, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ आवर कंट्री। मतलब उनको आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इतने बढ़िया एक्टर, इतने शानदार एक्टर, और पता नहीं कितने लोग जानते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग। एक मिसाल सिंप्लिसिटी की और अच्छाई की। ये थे हमारे बड़े भाई मित्र ओमपुरी के। गुलशन जी, ये जो कुछ बातें ऐसी हैं जो दुनिया नहीं जानती, हम नहीं जानते, जो आपके निजी अनुभव हैं, आपने कहा एक शानदार इंसान भी वो थे। गुलशन जी, आपने भी खूब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने किरदारों को लेकर, अपने गेटअप्स को लेकर। आप ओमपुरी और आपकी लीग के जिस तरह के कलाकार होते हैं, कैसे वो बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित करते हैं? और ओमपुरी साहब की वो क्या खासियत थी? जैसे उनकी आवाज़ बहुत ही दमदार आवाज़ थी, आवाज़ से ही वो इतना ज़बरदस्त असर छोड़ देते थे कि लोग भूल नहीं पाते थे। ये कहना चाहूँगा कि देखिए कि ओमपुरी जी के जैसा उदाहरण कोई है ही नहीं। ओमपुरी जी जो हैं, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो एक मोल्ड है, एक ढांचा है, एक ये कि जी एक्टर या हीरो ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखने चाहिए, उसके बाल ऐसे होने चाहिए, चेहरा मोहरा ऐसा होना चाहिए, उस सारी चीज को उन्होंने डिमोलिश कर दिया कला से, एक्टिंग से। एक ऐसी जबरदस्त एक्टिंग की मिसाल, ऐसी जबरदस्त एक सो कॉल्ड, मतलब मेरी नजरों में तो बहुत हैंडसम, बहुत, और चेहरे पे उनके नूर और ऑरा, पर एक सो कॉल्ड जो कन्वेंशनल वे ऑफ लुकिंग है, उसको पूरा उन्होंने डिमोलिश कर दिया सिर्फ कला और एक्टिंग के उस पे। और देखिए, उन्होंने इतनी फिल्मों में इतनी बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ में हीरो के रोल किए, कॉमेडी रोल किए, अलग अलग प्रकार के रोल किए, इमोशनल रोल किए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ इंडियन स्क्रीन एंड वन ऑफ द नाइसेस्ट वंडरफुल ह्यूमन बीइंग ओमपुरी, जिनसे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत सीखने का मौका मिला। और अभी हाल ही में हम दोनों ने एक विदेशी फिल्म, अमेरिकन फिल्म की शूटिंग की सैन फ्रांसिस्को में,
जी। और मुझे उनके साथ काफी वक्त दिन रात गुजारने का मिला और बहुत